प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस कहानी की श्रृंखला में, जिसका नाम है तेनालीराम और उनकी मज़ेदार कहानियाँ। तो आप सभी को कहानियों का तो बेसब्री से इंतज़ार होगा, है ना प्यारे बच्चों? तो लीजिए, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक और मज़ेदार कहानी के साथ, है ना? आप सबको याद है ना मैं किनकी कहानियाँ सुना रही हूँ? तेनालीराम की, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से एक मुख्य सलाहकार और सर्वोच्च स्थान पर थे। ठीक है ना? तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो आज की एक जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उस कहानी का नाम है ऐसे मिली सीख। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय ने फारस से कुछ घोड़े मंगवाए। अब ये फारस, ये क्या है भाई? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो फारस जो था वो प्राचीन काल के कई साम्राज्यों के केंद्र रहे प्रदेशों को कहते हैं। कई सारे जो साम्राज्य थे उस समय, उनका एक केंद्र प्रदेश था जिसका नाम था फारस, जो आधुनिक ईरान, जो आज का जो ईरान है, उससे तथा उससे संलग्न, मतलब उससे जो सटे हुए क्षेत्र थे ना ईरान से, उसमें फैला हुआ था। और फारस का साम्राज्य कई बार विशाल बन गया और फिर ढह गया। एक समय इसका विस्तार मध्य यूरोप से लेकर भारत के, हमारे देश मतलब भारत, इसके पश्चिमी छोर तक तथा मध्य एशिया से मिस्र तक था। तो अब आप समझ गए ना कि फारस क्या है। फारस एक कई साम्राज्यों से मिलकर एक बना देश था। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने क्या मंगवाए थे? राजा कृष्णदेव राय ने घोड़े, और उन्हें देखभाल के लिए विभिन्न लोगों को सौंप दिया। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी कहानी सुनाई थी ना कि उन्होंने अपनी प्रजा में हाथियों को सौंपा था, लोगों को दिया था। तो इस बार उन्होंने घोड़े मंगवाया। भाई कृष्णदेव राय राजा थे, तो पता नहीं उनके दिमाग में कभी कभी क्या चीज़ें आती रहती थी। तो बस इस बार उन्होंने घोड़े मंगवा लिए, और फिर उन्होंने सोचा इन घोड़ों की देखभाल अकेले कैसे होगी, तो उन्होंने अलग अलग लोग जो उनके दरबार में थे उन्हें वो घोड़े सौंप दिए। तो अब इसमें क्या हुआ? तेनालीराम को भी एक घोड़ा दिया गया। राजा ने घोड़ों के रख रखाव पर होने वाले खर्च के लिए सभी को धन भी दिया। घोड़ों के लिए रख रखाव क्या? उनके लिए उनके चारे का, उनके भोजन की, उनके रहने की व्यवस्था, तो इन सब पे जो खर्च होने वाला था वो भी राजा ने उन सभी जिन जिन को घोड़े दिए थे उन सभी को बराबर बराबर दिया। तेनालीराम घोड़ा तथा धन को लेकर अपने घर चले गए। अब तेनालीराम ने वो घोड़ा रख लिया और वो धन भी रख लिया, और फिर वो कहाँ चले गए? अपने घर की ओर। तेनाली ने घोड़े के लिए एक अस्तबल बनवाया। अस्तबल घोड़े के रहने का स्थान। तेनाली पूरे दिन में केवल एक बार ही घोड़े को भोजन देते थे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अब आप समझ गए होंगे ना कि कुछ ना कुछ तो युक्ति तेनाली जी के बुद्धि में चल रही थी। अब क्या चल रही थी आगे आपको पता चलेगा। तो वो एक बार ही भोजन देते थे पूरे दिन में। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने घोड़ों की जिम्मेदारी संभाल रहे सभी लोगों को अपने घोड़े के साथ एक निश्चित स्थान पर बुलाया। अब भाई जब कई दिन बीत गए तो राजा कृष्णदेव के राय के दिमाग में ये आया कि चलिए अब ऐसा करते हैं, जिन जिन लोगों को मैंने घोड़े सौंपे थे देखभाल के लिए, एक बार देखा तो जाए कि वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभाल भी रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक कोई निश्चित स्थान बना दिया कि भाई एक मैदान सा, कि हाँ यहाँ पे सभी लोगों को अपने अपने घोड़ों के साथ उपस्थित होना है। तो वहाँ उन्होंने पाया कि सभी घोड़ों की देखभाल ठीक प्रकार से की गई है। वहाँ उन्होंने देखा कि जिन जिन को भी मैंने घोड़े दिए थे उन सभी ने ठीक प्रकार से घोड़ों की देखभाल की। लेकिन राजा को तेनाली तथा उनका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिए। अतः राजा ने तेनाली को बुलवाया। राजा ने अपने दरबारी से कहा कि जाइए जाइए जल्दी से तेनाली और उनके घोड़े को लेकर आइए। वो क्यों नहीं उपस्थित हुए यहाँ पे? दरबारी भागा भागा गया और जाके तेनाली को बुला कर लाया।
अब क्या हुआ, तेनाली तो आ गए लेकिन उनका घोड़ा नहीं आया। तब राजा ने पूछा कि क्यों भाई तेनाली, तुम अकेले कैसे उपस्थित हुए, घोड़ा कहाँ है? तब उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा एकदम जिद्दी हो गया है। यही कारण है कि मैं घोड़ों के निरीक्षण के समय अपने घोड़े को नहीं ला पाया। तो उन्होंने उसका कारण बताया कि भाई मेरा घोड़ा तो जो है वो जिद्दी हो गया है, और इसीलिए जब आप घोड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, अर्थात उनको देख रहे हैं कि उनकी देखभाल ठीक से हो रही कि नहीं, मैं इस स्थान पर उसे नहीं ला पाया। और मुझे लगता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही मेरे घोड़े को यहाँ ला सकता है। कोई धार्मिक व्यक्ति जो बहुत मतलब बुद्धिमान हो, अच्छा हो, है ना, वो ही मेरे घोड़े को यहाँ ला सकता है। तो वहाँ कौन थे? तो वहाँ थे सुब्बा शास्त्री। सुब्बा शास्त्री एक ज्ञानी पुरोहित थे, लेकिन वह तेनाली से ईर्ष्या करते थे। इसलिए तेनालीराम ने उन्हें सबक सिखाना चाहा। तो अब आपको समझ में आया कि ये सब जो उन्होंने रचना की थी कि घोड़े को एक टाइम खाना खिलाया, और ये सब जो करने के बाद घोड़े को नहीं लेकर आए, फिर उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही ला सकता है। तो ये सब जो है उनका बनाया हुआ एक जाल था। अब आगे देखिए क्या होता है। तो इसीलिए तेनाली उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। सुब्बा शास्त्री जब अस्तबल पहुंचे तो तेनाली ने कहा, अस्तबल पहुंचे मतलब जहां उनका घोड़ा था वहां, और कहा, मेरे विशेष घोड़े को देखिए। तेनाली ने कहा किनसे? सुब्बा शास्त्री से, कि देखिए मेरे विशेष घोड़े को। अब जैसे ही सुब्बा शास्त्री ने उत्साहपूर्वक घोड़े की तरफ देखा तो पुरोहित की लंबी दाढ़ी घोड़े को चारे जैसी प्रतीत हुई। सुब्बा शास्त्री जो थे उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, और वो दाढ़ी उसको घोड़े को कैसी लगी? जैसे कि चारा हो। इसीलिए उसने दाढ़ी को अपने दांतों में जोर से दबा लिया। ओह तेनाली, कृपया मेरी सहायता करो। सभी लोग पुरोहित को ऐसी हालत में देखकर हंसने लगे। कैसे हंसने लगे? हा 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 हा। तभी पुरोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोले, आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है कि हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। पुरोहित के ये शब्द सुनकर तेनाली ने भी पुरोहित से क्षमा मांगी, क्योंकि जो तेनाली ने किया वो भी तो एक तरह से गलत ही था ना, कि अपने घोड़े के सामने ले जाके सीधा खड़ा कर दिया और उनके घोड़े ने उनकी दाढ़ी को अपने दांतों तले दबा लिया, तो ये भी गलत था। तो इसीलिए तेनाली ने भी उनसे क्षमा मांगी, और चूंकि पुरोहित जी जो कि उनसे हमेशा सदा ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने भी उनसे क्षमा मांगी कि भाई मुझे आपकी इज्जत करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इस प्रकार अंततः उन दोनों का जो पुराना बैर था, बहुत पुराने समय से जो उनकी दुश्मनी चली आ रही थी, वो समाप्त हो गई। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी का क्या नाम था? इस कहानी का नाम था ऐसे मिली सीख। तो अब बताइए कि आपको कैसी मिली सीख और क्या मिली सीख? तो हमें ये सीख मिलती है इस कहानी को सुनने से कि हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं आप सभी से फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस समय आप सभी को इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। और इस बारिश में आप सब भीगे नहीं, अपनी अपनी मम्मियों को, अपने अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें, और हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।